कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, कविता 8वीं, हम चलते सीना तान के। कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जन्म है उनका 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु है 18 जनवरी 2003। रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि। परिचय। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। खोजबीन। भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं के नाम बताओ, उनसे संबंधित अधिक जानकारी पढ़ो। बच्चों, आपको इस प्रश्न का सवाल आपके कापी में लिखना है। देखिए, अभी सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं को आपको ढूंढना है पुस्तकालय से या अंतर्जाल से। तो अभी हम अपनी कविता शुरू करते हैं। हम चलते सीना तान के। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए, हमें यहाँ पर इस चित्र में अलग अलग धर्म के लोग दिखाई देते हैं। इनके पोशाक से हमें पता चलता है कि यह अलग अलग प्रांत से है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं। हमारे धर्म अलग अलग है, हमारी जातियाँ अलग है, वर्ण अलग है, हम अलग भाषा बोलते हैं। पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदानों से हम आए। कोई पर्वतीय क्षेत्रों से आया है, कोई सागर तटीय क्षेत्रों से आया है, कोई रेगिस्तान, मरुस्थल का अर्थ है रेगिस्तान, तो कोई रेगिस्तान से आया है। मैदानों से, तो कोई मैदानी क्षेत्र से आया है। परंतु हम सभी भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, सबसे पहले हम फौजी वर्दी में किसके हैं? हमारे हिंदुस्तान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। हम आगे देखेंगे। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। देखिए, अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। रजकन मतलब क्या? धूलिकण। तो हम इस धूलिकण में, हम मिट्टी में बड़े हुए हैं। जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। माटी मतलब मिट्टी, मिट्टी का हमें कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। आगे देखेंगे। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। देखिए, शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, मतलब हमने फूल चढ़ाए हैं। तो कौन से फूल? परिश्रम रूपी, बहुत परिश्रम करके हमने फूल चढ़ाए हैं। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। जो हमारे पूर्वज हैं,
पूर्वजों ने हमारे क्या किया है, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटाए हैं। पुरखे मतलब पूर्वज, उन्होंने शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए, हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हम रखवाले पौरुष वाले, यहाँ पर पौरुष वाले का अर्थ है रक्षक। तो हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत के सपूत हम गर्व से सीना तानकर चलते हैं। आगे देखेंगे। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। देखिए, हम युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाएंगे, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को हम कभी मिटने नहीं देंगे। हम मिट जाएंगे, हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाएंगे, लेकिन देखो, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए, देश के लिए हम शहीद भी हो जाए, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आँच ना आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के हम सपूत हैं और हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समर से हम सैनिक दिखलाएंगे। वीरत्व, वीरत्व का अर्थ है वीरता। विवेक, विवेक का अर्थ है भले बुरे का ज्ञान होना। गाथा, गाथा इसका मतलब है प्रशंसा। देख चलिए, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। हम भारत के सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, उसकी गाथाएँ भारत के गांव नगर घर गाएंगे। तो हम जो भी वीरता का प्रदर्शन करेंगे, तो इसकी जो गाथाएँ है कौन गाएंगी, तो गांव गांव नगर नगर घर घर में उसकी गाथाएँ गाई जाएंगी। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अनगिन कंठों में गूंजेंगे। अनगिन, अनगिन मतलब अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो हम अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और बलिदान के गीत गाए जाएंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। तो यह हमारे थी सुंदर ऐसी कविता। बच्चों, अब स्वाध्याय जो इसके पहले नए शब्द आप लोगों को लिखने हैं, फिर कविता जो है इसका कविता का लेखन आप लोगों को आपके कॉपी में करना है। इसी के बाद मैंने समझा, आपने क्या समझा वह आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। वह प्रश्न है, देखिए, अब तक पढ़े हुए मुहावरों और कहावतों का वर्ण क्रमानुसार संग्रह बनाओ और चर्चा करो। तो यह क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, यह आप लोगों को आपके कॉपी में लिखना है और मुझे भेजना है। इसमें आप लोगों को मुहावरे और कहावतें जितने भी हैं आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं। ज़रा सोचो और लिखो। यह आप लोगों को 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है, यदि तुम सैनिक होते तो। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।